ये कहानियां हैं एक ऐसे शहर की जो अपनी शानो शौकत, इल्म और हुस्न के लिए मशहूर था। बगदाद, वो दौर जब जादू और अक्ल दोनों साथ साथ चलते थे, जब महलों के रोशन फानूसों के नीचे दास्तानों का जादू चमकता था। और फिर शुरू हुआ एक सिलसिला जिसने सदियों से दुनिया को अपने सहर में बांध रखा है। अलिफ लैला की कहानियां। ये वो कहानियां हैं जो हर शहर, हर बाजार और हर महल के कोने में छुपी रहती थीं, जहां हर रात एक नई दास्तान जन्म लेती थी। बगदाद का बादशाह शहरयार, जिसने जुल्म से अपनी तकदीर लिखी, लेकिन उन कहानियों ने उसकी तकदीर बदल दी। वो कहानियां जो सुनाती थी शहरजाद, दास्तानों की मलिका। तैयार हो जाओ, क्योंकि अब शुरू होने जा रहा है सफर, जादू, राज और लाजवाब कहानियों का सिलसिला। ये है अलिफ लैला। हुजूरे वाला, आज की रात जो दास्तान हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं, वो कहानी ना किसी ने सुनी है और ना ही किसी को सुनाई गई है। ये एक गरीब मछेरे की कहानी है जिसे एक जिन मिला जो सदियों से कैद था, और उस मछेरे की चालाक बीवी की दास्तान भी। हजूरे वाला, बगदाद की गलियां और उन्हीं गलियों में एक गरीब मछेरा कामिल रहा करता था। हर रोज वो इसी आसरे में दरियाए फुरात की तरफ जाता कि शायद आज उसकी किस्मत का सितारा चमक उठे। दरिया से तो अक्सर लाजवाब मोती और कीमती सीपियां निकलती थीं, जिनसे उसके दोस्त देखते ही देखते अमीर बन गए। मगर बेचारा कामिल, उसके जाल में हमेशा सिर्फ मछलियां ही फंसती। या अल्लाह, आज मेरी भी झोली भर दे। आज मुझे भी नहरे फुरात से कुछ अता हो। सब दोस्त तो अमीर हो गए, काश मुझे भी कोई खजाना मिल जाए। ऐ नहरे फुरात, मैं तेरी गोद में आ रहा हूं। या अल्लाह, मेरी दुआ कबूल फरमा। ओहो, आज का मौसम तो कमाल का है। लगता है आज मछलियां भी मिलेंगी और खजाना भी। चलो भाई, जाल फेंकते हैं। ऐ नहरे फुरात, आज कुछ तो करम करना। अरे, ये तो खाली निकला। चलो फिर जाल डालते हैं। अरे, ये तो भरा हुआ है। लगता है बहुत सारी मछलियां हैं। लेकिन ये क्या, मछलियों के साथ एक बोतल भी है, और ये बोतल तो काफी भारी लग रही है। शायद मैं अमीर हो गया। अब मुझे घर जाना चाहिए। आज तो किस्मत बदल ही गई। हा हा हा। रुखसाना कितनी खुश हो जाएगी। अब हम भी अमीर हो जाएंगे। मुझे जल्दी से घर पहुंचना चाहिए। रुखसाना, रुखसाना, आओ देखो मुझे क्या मिला है। कामिल, ये बोतल मुझे ठीक नहीं लग रही। ये तो बहुत कदीम और पुरानी बोतल लगती है। मैंने सुना है ऐसी बोतलों में बूटी या जादू की चीजें रखी जाती थी। मेरा ख्याल है कि तुम्हें इसे फिर से दरिया में फेंक देना चाहिए। रुखसाना, तुम ये कैसी बातें कर रही हो? पहले इस बोतल को देखो, कितनी कीमती और नफीस लग रही है, और भारी भी है। मुझे तो लगता है इसमें सोने के सिक्के हैं, और अगर नहीं तो ढेर सारी मोतियां होंगी। वैसे भी हमारे पास है ही क्या, पूरी जिंदगी गरीबी में गुजर गई। अब तुम कहती हो कि इस मौके को भी मैं गंवा दूं? कामिल, लेकिन मेरा दिल नहीं मान रहा। अगर तुम्हें ठीक लग रहा है तो तुम ही इस बोतल को खोलो। क्या पता तुम्हारी बात सच निकल आए। या अल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह।
तुम कौन हो और कहां से अचानक आ गए? जाओ यहाँ से, जाओ, या अल्लाह! हमें छोड़ दो। कामिल, ये कौन है? ये तो जिन लगता है। ये हमें नहीं छोड़ेगा। ए इंसान, मैं 500 साल से इस बोतल में कैद हूं। पहले 100 साल तक कहता रहा, जो मुझे आजाद करेगा उसे मैं मालामाल कर दूंगा। अगले 100 साल कहा, जो मुझे निकालेगा मैं उसका गुलाम बन जाऊंगा, लेकिन कोई नहीं आया। फिर मैंने कसम खाई कि जो भी इंसान मुझे निकालेगा मैं उसे मौत के घाट उतार दूंगा। अब तुम दोनों ने मुझे निकाला है, शुक्रिया, लेकिन मेरा वादा, मैं तुम्हें मार डालूंगा और तुम्हारी रूह खा जाऊंगा। अस्तगफिरुल्लाह, ये तो सचमुच जिन है। रुखसाना, हमारी जान खतरे में है। या अल्लाह! मौत के लिए तैयार हो जाओ। बोलो, कोई आखिरी ख्वाहिश है तो कह दो। और तू, ए औरत, बता, तेरी आखिरी ख्वाहिश क्या है? मेरा वादा है उसे जरूर पूरा करूंगा। जिन्न बादशाह, आप सचमुच बहुत शक्तिशाली और महान लगते हैं। हम जैसे छोटे इंसान आपके सामने कुछ भी नहीं। लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आई। आप बार बार कहते हैं कि इंसान को मारने का वादा किया था, पर अगर आप जैसे महान जिन कभी इस छोटी बोतल में कैद ही नहीं थे, तो फिर ये वादा आया कहां से? बादशाह, बुरा मत मानिएगा, मैं तो बस समझना चाहती हूँ। अगर आप हमें दिखा दें दोबारा इस बोतल में जाकर, तो हमें यकीन हो जाएगा आपकी हर बात पर। वरना हम जैसे कमजोर इंसान सोचेंगे कि शायद आपका वादा और धमकी सिर्फ बातें हैं। मेरी ताकत को आजमाना चाहती हो, ए नादान औरत? मैं हवाओं से तेज और पहाड़ों से मजबूत हूं। इस बोतल में समाना तो मेरे लिए बस खेल है। तुम दोनों मौत का स्वाद चखने के लिए तैयार हो जाओ, मैं अभी आता हूं। हुजूर ए वाला, ऐसा हुआ कि कमिल की बीवी ने अपनी अक्लमंदी और होशियारी से न सिर्फ अपने शौहर को बल्कि खुद को भी उस जालिम और नाफरमान जिन के शर से बचा लिया। जिस वक्त वो जिन फिर से बोतल में गया, कमिल ने फौरन ढक्कन मजबूती से बंद कर दिया। इस तरह वो एहसान फरामोश जिन अपनी ही चालाकी का शिकार बन गया। लेकिन हुजूर, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कमिल की बीवी, जो पहले ही बहुत होशियार और समझदार थी, उसने एक छोटी सी दुकान खोली। उस दुकान के एक कोने में वो जिन वाली बोतल रख दी जाती और लोग दूर दूर से सिर्फ उस बोतल का दीदार करने चले आते। धीरे धीरे इसका जिक्र पूरे बगदाद में फैल गया। गरीब हो या अमीर, यहाँ तक कि खुद खलीफा के वजीर और दरबार के बुजुर्ग भी उस बोतल को देखने आने लगे। और यूं कमिल की किस्मत बदल गई। गरीबी की जगह अमीरी ने ले ली, और वो भी सिर्फ अपनी बीवी रुखसाना की अक्लमंदी की वजह से। हुजूर, इस कहानी का सबक ये है कि अक्लमंदी और होशियारी सबसे बड़ी दौलत है, जो इंसान को सबसे मुश्किल वक्त में भी बचा सकती है।